दोस्तों, अगर आपको पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जयपुर के मैदान पर पंजाब के बल्लेबाजों का आया जबरदस्त तूफान, जहां पर निहाल बडेरा और शशांक सिंह ने राजस्थान के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके चौकों और की बारिश करते हुए पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया और राजस्थान को 220 रनों का बड़ा लक्ष्य दे दिया। फिर रन छस करने के लिए उत्तरी राजस्थान की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और मैच को अंतिम ओवर तक लेकर गई। तो आखिर कौन सी टीम अंत में बनी चैंपियन? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह उनके दो खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभुसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच से बाहर थे। इसलिए राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए फजल हक फारूकी। पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अगली दो गेंद पर प्रियांश को सिर्फ एक रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर प्रभुसिमरन सिंह आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम दो गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक एक रन बटोर ली। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 11 रन बन गया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद को प्रियांश आर्य ने लेग साइड की तरफ धकेल दिया और दौड़कर एक रन बटोर लिए। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभुसिमरन सिंह ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। तभी तुषार देशपांडे ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभुसिमरन सिंह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन आ चुके थे। दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तो सारे देशपांडे ने सिर्फ 8 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्रियांश आर्य के रूप में दिल दिया। 2 ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन उनका प्रभुसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अगली गेंद पर 4 रन एक्स्ट्रा मिल गया। तीसरी गेंद प्रभुसिमरन सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ लगाकर क्वेना मफाका की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन क्वेना मफाका में फिर भी हिम्मत नहीं हरा और शानदार वापसी करते हुए जाते जाते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल ओवेन को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मिचेल ओवेन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 34 रन ही बन सका। राजस्थान के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पंजाब के बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। पंजाब किंग्स के 2 विकेट गिर चुके थे।
लेकिन प्रभु सिमरन सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नेहाल बड़ेरा चुके थे। वहीं चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने तुषार देशपांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज काफी दबाव में दिख रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए तो सारे देशपांडे ने ओवर की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 21 रन का योगदान देकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी लगाया था। इस तरीके से मात्र 34 रनों के स्कोर पर पंजाब के 3 बड़े विकेट गिर गए थे। प्रभु सिमरन सिंह का विकेट गिरने के बाद अब निहाल बड़ेरा का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रेयस अय्यर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को एक ही रन मिल सका और अब स्ट्राइक पर निहाल बड़ेरा आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही निहाल ने गगनचुंबी लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए क्वेना मफाका अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और निहाल बड़ेरा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शुरुआती 2 गेंद पर अय्यर एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद क्वेना मफाका ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। मफाका का यह ओवर राजस्थान की टीम के लिए काफी अच्छा साबित हुआ और उन्होंने मात्र 5 रन ही खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की पहली गेंद पर अय्यर को एक भी रन नहीं मिल सका। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर को सिर्फ 1 रन ही मिल सका। 6वें ओवर की चौथी गेंद पर निहाल बड़ेरा ने खतरनाक लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली गेंद पर निहाल बड़ेरा कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। इस तरीके से फजल हक फारूक के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। पावर प्ले के 6 ओवर के समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से निहाल बड़ेरा चौकों और की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए रियान पराग शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर निहाल बड़ेरा ने चौका लगा दिया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 7 ओवर में पंजाब के स्कोर को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 8वें ओवर में भी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वांदू हसरंगा को बुला लिया, जिनका स्वागत निहाल बड़ेरा ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर किया। अगली 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल सका, लेकिन चौथी गेंद पर बड़ेरा ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर वाणिंदु हसरंगा की जमकर कुटाई कर दी।
ओवर की अंतिम 2 गेंद पर बडेरा ने लेग साइड की दिशा में चौका लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बाउंड्री नहीं मिल सकी। वाणिंदु हसरंगा में 8वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 78 रनों तक पहुंच गया था। अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। 9वें ओवर में संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने के लिए आकाश मधवाल को बुला लिया। ओवर की पहली गेंद पर निहाल बडेरा ने सिंगल लेकर उनका स्वागत किया। फिर दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन आकाश मधवाल ने जबरदस्त वापसी करते हुए ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर अय्यर को चकमा दे दिया है। तभी 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर आकाश मधवाल की बखिया उधेड़ कर रख दी। 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर अय्यर ने दौड़कर 1 रन पूरे कर ली और अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, जिसको लेकर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 10वें ओवर में संजू सैमसन ने एक बार फिर से वाणिंदु हसरंगा पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। वाणिंदु हसरंगा संजू सैमसन की उम्मीद पर खरा उतरते हुए दोनों बल्लेबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। श्रेयस अय्यर और निहाल बडेरा के लिए 1-1 रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाज सिर्फ 1 रन ही बना सके, लेकिन 5वीं गेंद पर निहाल बडेरा में 93 मीटर का लंबा लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया